Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev Bhai. We are live here to talk about yesterday's the action done by BJP government and BJP police. The many famous teachers are thrashed and captured by the Delhi police. This shows that how the system has gone down and what is the condition of the country of India, the country which we call the Vishwa Guru, and the gurus are being thrashed and are being put into the jail because they are protesting for the right. Because the condition, today's condition of the country is going so deep, so down, that even we cannot compare ourselves to the Bangladesh. The country like Bangladesh and Nepal we cannot compare today. Our economy has gone so down that the president of US is telling that the India's economy is dead, means finished. This is the condition and this is the respect the BJP government has given to India. Everyone, we have seen that how the teacher like Neetu ma'am, Vikramjit sir, Rakesh Ranjan sir has been thrashed and beaten by the Delhi police. This shows the very growth of the country. हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और गुरुओं पर ही लाठी चलाते हैं। क्या जिन पुलिस वालों ने उन शिक्षकों पे लाठी चलाई, क्या वो बिना शिक्षक के पढ़े हुए ही पुलिस बन गए हैं? उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई की होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिक्षक से पढ़ाई की होगी, तभी तो आज उस पद पे बैठे हुए हैं। और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, एसएससी में हुई धांधली के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मतलब कि सरेआम जो धांधली सरकार के द्वारा हो रहा है उसको देखते जाएं, कोई कुछ आवाज ना उठाए, और जो आवाज उठाएगा उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, उस पर एफआईआर किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। क्या ऐसे ही देश चलेगा? क्या बिना शिक्षकों के, बिना साइंटिस्ट के कोई भी देश तरक्की कर लेगा? क्या इनके झूठे जुमलों वादों से देश तरक्की कर पाएगा? क्या 3 दिन के अंदर में पूरी दिल्ली जाम होने वाली है, जाम करना ही पड़ेगा। और इसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि युवाओं का सारा भविष्य इस पर टिका हुआ है। किसी का फोन आ रहा है क्या? किसका? नहीं, बोलो आधे एक घंटे बाद चलना तो है, आधे घंटे बाद। तो भाई, जितने भी मेरे पढ़ने वाले बच्चे मतलब एसएससी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वो खुल को इस गवर्नमेंट का विरोध करिए क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब तक रहेगी वो ना ही किसी को पढ़ने देगी, ना ही कोई एग्जाम क्लियर करने देगी। इतने चुतिये हो चुके हैं कि जो बच्चे भागलपुर के हैं, जो बच्चे आरा के हैं, बक्सर के हैं, उनका एग्जाम सेंटर गाजियाबाद, किसी का नोएडा, किसी का कहीं भेजा जा रहा है ताकि वो एग्जाम ही ना दे पाए। जो रील बना रही हैं, जो नाच रही हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उनको निरीक्षक बनाया जा रहा है। ये बात तो पता तब तो चली जब एक रील बनाने वाली ने एग्जाम हॉल में ही रील बना लिया। और कितनी बेशर्मी की बात है ये। अब नाचने वाली 18 साल की और रील बनाने वाली 17 साल की लड़की क्या एसएससी के एग्जाम जाने वाले बच्चों का निरीक्षक करेंगे? क्या ये भारत सरकार का स्तर रह गया है? और जो भी इसका विरोध करेगा उस पर एफआईआर होगा? क्या ये हाल है भारत देश का? भारत की इकोनॉमी को डेड बताया गया है। हमारा इकोनॉमी बांग्लादेश से भी नीचे गिर चुका है। बिहार में 70,000 करोड़ के घोटाले होते हैं और ये बेशर्म सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये। नेटवर्क नहीं आ रहा यार। तो सोचो यार भाई कि सरकार ने देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया है और जो भी विरोध कर रहा है उस पर एफआईआर और उस पर पुलिस केस हो रहे हैं।
और ये पुलिस भी बेशर्म हो चुकी है। पुलिस को तो चाहिए कि साफ फंक्शन कर दे जब सरकार करप्ट हो चुकी है। इतनी करप्ट गवर्नमेंट आज तक कभी भी भारत देश में नहीं हुई। और ये अपने आप को कंपेयर करते हैं ये कांग्रेस से। इनके नेता रंडीबाजी करते हैं, इनके नेता कोठा चलाते हैं, इनके नेता बलात्कार करते हैं, बीजेपी के नेता गुंडा राज करते हैं, बीजेपी के नेता बलात्कारी हैं और एफआईआर उस पे होगा जो इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठा देगा। तो भाइयों जगो, देश को जागृत युवाओं की जरूरत है। अनपढ़ और सोए हुए की तरह मत देखो, मत करो, क्योंकि अधर्म को देखने वाला भी अधर्मी होता है। जब कर्ण ने पूछा कृष्ण से कि मेरी क्या गलती थी, तो कृष्ण ने एक ही जवाब दिया कि कर्ण तुम्हारी कोई खास गलती नहीं थी, तुम्हारी सिर्फ एक ही जबरदस्त गलती थी कि तुमने द्रौपदी को नंगा होते हुए देखा, तुम चुप रहे, तुम कुछ नहीं बोले, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। तो ये मत समझिए कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं तो सही है, नहीं। अगर आप गलती देख भी रहे हैं और गलती देख कर वहाँ पर बैठ कर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो आपसे बड़ा पापी इस धरती पे कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ बात करिए। बाकी इनका इलाज होगा, 2 से 3 दिन के अंदर में पूरी दिल्ली जाम की जाएगी और इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। बीजेपी की सरकार को गिराना ही होगा। अगर ये सरकार नहीं गिरी तो देश में बाहरी ताकतों का राज हो जाएगा, फिर से देश गुलाम हो जाएगा। तो देश को युवाओं की जागने की ज़रूरत है और देश के जितने भी बेहतरीन लीडरशिप है उसको सामने आने की ज़रूरत है। और हकीकत क्या है आप इस बात को जानिए, जितने भी करोड़पति हैं भारत देश के वो भारत छोड़ के जा चुके हैं। भारत छोड़ दिया है उन लोगों ने। कोई दुबई में रह रहा है तो कोई फ्रांस में चला गया है तो कोई कहीं लंदन में चला गया है, क्योंकि उन्होंने देखा, वो खुद ये बात किसी न किसी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से बोल भी रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट इतनी बेकार हो चुकी है कि भारत में रहना मतलब मूर्खता है। इतनी बेकार गवर्नमेंट हो चुकी है। तो दैट्स ऑल। बैन बीजेपी, बैन जेडीयू फ्रॉम एवरी सेक्टर ऑफ द इंडिया। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।